इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जीके का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना और वीडियो देखने के बाद आप ये ज़रूर बोलोगे वाह भाई क्या वीडियो बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube और Facebook चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स मैं आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 120 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आपने एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लिया, एग्जाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना और इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट्स हैं वो भी जरूर चेक कर लेना। वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो वीडियोस भी आप जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट। जो इंडिया है ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो आपका सही आंसर होगा जो इंडिया है ये एशिया कॉन्टिनेंट में है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट की, कॉन्टिनेंट को हिंदी में हम महाद्वीप बोलते हैं और जो इंडिया है वो एशिया महाद्वीप में है। और हमारे इस वर्ल्ड में टोटल मिला के 7 कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल मिला के 7 कॉन्टिनेंट है। और ये जो एशिया है ये सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे लिख देता हूँ, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और मोस्ट पॉपुलेस, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है इस कॉन्टिनेंट में। फ्रेंड्स अगर हम बात करें 7 कॉन्टिनेंट की, जो 7 कॉन्टिनेंट है इनका यहाँ पे आपके लिए नाम लिख देता हूँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक है एशिया, दूसरा है यूरोप, यहाँ पे लिख देता हूँ, तीसरा है अफ्रीका, फोर्थ है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ है साउथ अमेरिका, सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ है अंटार्कटिका। मतलब फ्रेंड्स ये 7 कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। फ्रेंड्स जो हमारा देश भारत है ये किस हेमिस्फीयर में है? तो आपका सही आंसर होगा जो इंडिया है ये नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें हेमिस्फीयर की, इसको हम बोलते हैं गोलार्ध। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझाता हूँ। फ्रेंड्स सपोज करो हमारा ये अर्थ है, ठीक है, आप सभी को पता है फ्रेंड जो अर्थ है इसके सेंटर से 0 डिग्री इक्वेटर पास करता है। क्या बताया मैंने आपको? अर्थ के सेंटर से 0 डिग्री इक्वेटर पास करता है। 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। जो फ्रेंड्स इक्वेटर होता है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटता है। जो इक्वेटर का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और जो इक्वेटर का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम साउथर्न हेमिस्फीयर में बोलते हैं। ठीक है, इस जगह पे हमारा मतलब इंडिया है। आप इस फिगर में ये देख रहे हो कि जो हमारा इंडिया है वो मतलब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और इस तरफ होने की वजह से हम इसको हमेशा लिखते हैं नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स ये जो इक्वेटर के ऊपर भी एक लाइन जाती है, ठीक है, ये जो इसे हम कहते हैं 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड जो है फ्रेंड्स, ये जो होता है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये जो 23.5 साउथर्न जो होता है इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, और जो इंडिया से होकर जाती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। फ्रेंड जो इंडिया है इसका टोटल एरिया कितना है? तो आंसर है आपका 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इंडिया का एरिया है। और फ्रेंड्स जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इंडिया का एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया एज कंपेयर टू वर्ल्ड। फ्रेंड्स अगर हम वर्ल्ड से कंपेयर करें तो जो इंडिया का जो एरिया है वो कितने परसेंट है? तो आपका आंसर होगा 2.4% है इंडिया का एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। फ्रेंड्स अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इंडिया का वर्ल्ड में कौन सा रैंक है? तो आपका आंसर है जो इंडिया का जो रैंक है एरिया वाइज वो 7th रैंक है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, इंडिया का जो एरिया वाइज रैंक है वो 7th है। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि नंबर 1 पे सबसे बड़ा एरिया किसका है। फिर नंबर 1 पे आता है रशिया, यहाँ पे लिख देता हूँ। नंबर 2 पे कनाडा आता है। नंबर 3 पे आता है USA। नंबर 4 पे आता है चाइना। नंबर 5 पे आता है ब्राज़ील। नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया एंड नंबर 7 पे आता है इंडिया। मतलब ये मैंने आपके लिए लिख दिया है ऑर्डर वाइज। नंबर 1 पे रशिया है और 7th नंबर पे इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। फ्रेंड्स अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो इंडिया का रैंक कौन सा है वर्ल्ड में? तो आपका सही आंसर होगा 2nd रैंक है इंडिया का वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से। और फ्रेंड्स जो नंबर 1 पे जो पॉपुलेशन के हिसाब से है वो चाइना है। ठीक है, चाइना कंट्री है, इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है।
नेक्स्ट नंबर 7 कर लेते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? इंडिया की जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ तक की वो कितनी है? तो आपका सही आंसर होगा 3214 किलोमीटर इंडिया की लंबाई है नॉर्थ से साउथ तक की। फ्रेंड्स ये चीज़ मैं आपको इंडिया का मैप बना के समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि अगले क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको मैप से ही समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैप बना रहा हूँ मैं इंडिया का। फ्रेंड्स ये जो इंडिया का मैप बना रहा हूँ मैं, ये रफली मैप बना रहा हूँ, आपने इस मैप को सीरियसली नहीं लेना। फ्रेंड्स इंडिया का मैप कुछ इस तरह का होता है, मैं आपको बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे सभी क्वेश्चन इस मैप से। कुछ इस तरह का मैप होता है, मैं रफली मैप ड्रॉ किया मैंने आपके लिए। फिर देखो ये मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया। हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ यहाँ पे नॉर्थ वाला पॉइंट होता है, यहाँ पे साउथ वाला पॉइंट होता है। तो इंडिया की जो लेंथ है नॉर्थ से साउथ तक की वो कितनी है? तो हमारा आंसर होगा 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द विड्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, मतलब इंडिया की जो विड्थ है, मतलब जो चौड़ाई है ईस्ट से लेके वेस्ट तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इंडिया की चौड़ाई है ईस्ट से वेस्ट तक की वो कितनी है? तो आपका सही आंसर होगा 2933 किलोमीटर। फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये एनालाइज किया कि जो इंडिया की जो लंबाई है नॉर्थ से लेके साउथ तक की वो ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें ईस्ट से वेस्ट तक की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है वो क्या है? तो आपका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ जो है इंडिया का लैटिट्यूड है। फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखो हमारा जो अर्थ है कुछ इस तरह का है। फ्रेंड्स जो हमारे अर्थ के ऊपर जो इस तरह की लाइंस है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जो हमारे अर्थ के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इन्हें हम लैटिट्यूड बोलते हैं। जैसे कि जो इक्वेटर है ये भी लैटिट्यूड है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 नॉर्थ ये भी लैटिट्यूड है, और जो 23.5 जो साउथर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है वो भी लैटिट्यूड है। मतलब फ्रेंड जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। उसी प्रकार फ्रेंड जो वर्टिकल्स लाइन होती है, ठीक है, जैसे वर्टिकल्स लाइन है इन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमें कहा व्हाट इज द लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया। देखो फ्रेंड्स आपको मैंने क्या पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, हमारा जो इंडिया है वो कुछ इस जगह पे है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो जो इंडिया का जो लैटिट्यूड एक्सटेंट है, मतलब यहाँ से लेके, ठीक है, ये जो है इंडिया का ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और ऊपर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड है इंडिया का वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। मतलब ये जो नीचे वाला जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और जो ऊपर वाला है नॉर्थन वाला 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। मतलब फ्रेंड्स ये इंडिया की लोकेशन है अगर हम लैटिट्यूड वाइज बात करें। ठीक है, लैटिट्यूड तो मैंने आपको बता दिया, अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड, वो हमारा अगला क्वेश्चन है। व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है वो कितना है? तो आपका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, जो लॉन्गिट्यूड है वो इस तरह की लाइन होती है। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हमारा इंडिया है तो ये वाली जो लाइंस होंगी ना वो लॉन्गिट्यूड बताएंगे। मतलब फ्रेंड्स ये देखो ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़ मतलब गुजरात के जो बिल्कुल बिंदु छोड़ पे जो है, ठीक है, और ये जो ये वाली लाइन है ये चीज़ है लॉन्गिट्यूड। तो हमसे यही पूछा गया था कि लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट क्या है इंडिया का, मतलब अगर हम लॉन्गिट्यूड से इंडिया को ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढेंगे, तो नंबर क्या है? तो आपका आंसर होगा 68 डिग्री 7 मिनट। मतलब कि ये जो है ना ये वाला, ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स ये वैल्यू आप याद कर लो, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने आपको अच्छे से समझा भी दिया कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा इसको आप शेयर करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया मेनलैंड। इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड का वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो कन्याकुमारी है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कन्याकुमारी है ये इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है मेनलैंड का। ठीक है, मैंने मेनलैंड वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कैप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं कन्याकुमारी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। व्हाट इज द लैटिट्यूड नंबर ऑफ इंडिया साउथर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी। फ्रेंड जो कन्याकुमारी है इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है मेनलैंड का, इसका लैटिट्यूड नंबर क्या है? तो फ्रेंड देखो ये जब समझने वाली है, मैंने आपको बताया कि फ्रेंड देखो इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। देखो कन्याकुमारी यहाँ पे बिल्कुल छोर पे है, मतलब बिल्कुल लास्ट में है, और लास्ट में ही तो मैंने आपको बताया कि जो इंडिया का लैटिट्यूड नंबर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो ऑब्वियस ही बात है लास्ट में कन्याकुमारी भी है, तो लास्ट में जो लैटिट्यूड नंबर है वो 8 यही है। तो ऑब्वियस ही बात है यही जो लैटिट्यूड नंबर होगा ये कन्याकुमारी का होगा, और मैंने यही यहाँ पे लिखा है।
ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। व्हाट इज द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट, जिसे कि हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है। फिर देखो यहाँ पे जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट था ना, वो इंडिया का मेनलैंड का पूछा गया था। मतलब जो इंडिया का जैसे ये मैप है ना फ्रेंड्स, देखो ये जो इंडिया का मैप है, इसका जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है मैप का, वो कन्याकुमारी है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड हो गए, ये भी तो इंडिया का पार्ट है, ठीक है ना, ये भी इंडिया की टेरिटरी है। तो वैसे अगर हम इंडिया का मैप प्लस जब इंडिया का जो टेरिटरी है आइलैंड वाली, इसको भी कंसीडर करते हैं, तो जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट बनता है वो इंदिरा पॉइंट बनता है, ठीक है, जो यहाँ पे है। ठीक है, वही हमारा क्वेश्चन था। अगर आपसे मेनलैंड पूछा जाए तो कन्याकुमारी होगा, और वैसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट होगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में और पूछा जाता है कि जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप एग्जाम से पहले ये सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन आप एग्जाम से पहले रट के जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द लैटिट्यूड नंबर ऑफ इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट? फ्रेंड्स देखो मैंने ऊपर आपको कन्याकुमारी का मैंने आपको लैटिट्यूड नंबर बताया था, ठीक है। अब हमसे पूछा गया कि इंदिरा पॉइंट है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इसका लैटिट्यूड नंबर क्या है? तो आपका आंसर होगा 6 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ जो है, ये इंदिरा पॉइंट या बोलो पिगमिलियन पॉइंट का लैटिट्यूड नंबर है। फ्रेंड्स ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर लेंथ वाइज। फ्रेंड्स अगर हम लंबाई के हिसाब से बात करें तो इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर होगा जो गंगा नदी है, ये इंडिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई है 2510 किलोमीटर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंडिया लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम वाइज। में देखो यहाँ पे बात हुई थी लंबी नदी की, यहाँ पे बात हो रही है बड़ी नदी की, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा पानी है। तो आपका आंसर होगा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर कहलाती है, ठीक है, वॉल्यूम वाइज, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हर साल एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, ये व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट आल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड? दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की सबसे बड़ी जो रिवर आइलैंड है वो कौन सा है? तो आंसर है जो माजुली आइलैंड है, ये दुनिया की और भारत की सबसे बड़ी आइलैंड रिवर आइलैंड कहलाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वेयर इज माजुली आइलैंड लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे माजुली आइलैंड है? तो आपका आंसर होगा जो असम स्टेट है इंडिया का, यहाँ पे माजुली आइलैंड है। अगला क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, नेम द रिवर विच मेक्स वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। वह कौन सी नदी है जो दुनिया की और भारत की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड बनाती है? तो मैंने आपको बताया जो माजुली आइलैंड है ये दुनिया की और भारत की सबसे बड़ी रिवर आइलैंड है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वही माजुली आइलैंड बनाती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज हाईएस्ट डैम? इंडिया का सबसे ऊंचा डैम जो है वो कौन सा है? तो आंसर है जो टिहरी डैम है, ये इंडिया का सबसे ऊंचा डैम है और इसकी जो ऊंचाई है वो 265 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया हाईएस्ट डैम टिहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जो इंडिया का सबसे ऊंचा डैम मैंने आपको बताया टिहरी डैम है, ये किस नदी के ऊपर स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा जो भागीरथी नदी है इसके ऊपर स्थित है टिहरी डैम। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि टिहरी डैम किस स्टेट में है? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड स्टेट में है टिहरी डैम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम। इंडिया का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो हीराकुड डैम है, ये इंडिया का सबसे लंबा डैम है और इसकी जो लंबाई है वो 4.8 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडियाज लॉन्गेस्ट डैम हीराकुड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? फ्रेंड्स इंडिया का जो सबसे लंबा डैम है हीराकुड डैम, ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपका आंसर होगा महानदी नदी के ऊपर है लॉन्गेस्ट डैम हीराकुड। और फ्रेंड्स ये जो महानदी जो हीराकुड डैम है ये उड़ीसा स्टेट में है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में आपको 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन ज्योग्राफी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके ये 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाए और आपको नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। फ्रेंड्स जब आपको मैं ये 120 क्वेश्चन रिवाइज करवा दूंगा उसके बाद 2 क्वेश्चन का मैंने आपके टेस्ट रखा है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। और आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज, इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है? तो आपका आंसर है जो बोगीबिल ब्रिज है, ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है। और फिर जो बोगीबिल ब्रिज है, इससे पहले जो गांधी सेतु हुआ करता था गंगा नदी के ऊपर जो पटना में है, ये सबसे लंबा ब्रिज हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये बोगीबिल ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया लॉन्गेस्ट ब्रिज बोगीबिल ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, से इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज जो है बोगीबिल ब्रिज, मैंने आपको बताया ये किस नदी के ऊपर है? तो आपका आंसर होगा ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। और फ्रेंड्स ये असम स्टेट में है बोगीबिल ब्रिज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल, इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो कौन सा है? तो आंसर है जो जॉग वाटरफॉल है, जिसे कि हम गैरसोप्पा वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कहलाता है। और फ्रेंड्स ये कर्नाटका स्टेट में है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कौन से स्टेट में है? तो आपका आंसर होगा कर्नाटका स्टेट में है और इसका नाम है जॉग या बोलो गैरसोप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इंडियाज हाईएस्ट वाटरफॉल गैरसोप्पा इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि जो इंडिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, मैंने आपको बताया जॉग, जिसको कि हम गैरसोप्पा के नाम से भी जानते हैं, ये किस नदी के ऊपर स्थित है? तो आपका आंसर होगा ये सारावती नदी के ऊपर स्थित है इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल जॉग। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट कनाल, जो इंडिया की सबसे लंबी नहर है वो कौन सी है? तो आंसर है जो इंदिरा गांधी कैनाल है, जिसको कि हम राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट बीच, इंडिया की जो सबसे लंबी बीच है उसका क्या नाम है? तो आंसर है जो मरियाना बीच है और ये चेन्नई में है, ये इंडिया की लॉन्गेस्ट बीच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी कोस्टल लेंथ की लंबाई सबसे ज़्यादा है? तो आपका आंसर होगा जो गुजरात राज्य है भारत का, जिसकी राजधानी गांधीनगर है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सबसे बड़ी स्टैचू है पूरे वर्ल्ड का, वो भी गुजरात में ही है, ठीक है। और गुजरात का जो कोस्टल लेंथ है सबसे लंबा है और इसकी जो लंबाई है कोस्टल लेंथ की वो 1600 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ सेकेंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखो नंबर 1 पे तो गुजरात बताया, दूसरे नंबर पे जो है फ्रेंड्स वो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। आंध्र प्रदेश की जो कोस्टल लंबाई है वो 974 किलोमीटर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया हाईएस्ट पीक, इंडिया का सबसे उच्चतम जो चोटी है वो कौन सी है? तो आपका आंसर होगा जो K2 है, जिसको कि हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। और फ्रेंड्स आपने ये चीज़ ध्यान रखना है, जो K2 जो गॉडविन ऑस्टिन है, ये जो POK वाला एरिया है, मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो पार्ट है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है वहाँ पर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया। जो हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो आपको पता होना चाहिए कौन सी है, एवरेस्ट है, ठीक है। लेकिन जो एवरेस्ट है फ्रेंड्स ये नेपाल में है, ये आपने ध्यान रखना है। लेकिन इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है हिमालय का वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो कंचनजंगा है, ये इंडिया में हिमालय का हाईएस्ट पीक कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट डेजर्ट, इंडिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो थार डेजर्ट है, ये इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। और फ्रेंड्स ये राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान स्टेट जो है इंडिया का, वहाँ पर है थार डेजर्ट और ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं नेम द इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस, इंडिया का जो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो द्रास एरिया है जम्मू कश्मीर का, वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। फ्रेंड्स यहाँ का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया -45 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे जैसे कोल्ड होता है ना, सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है इंडिया का, तो आपका आंसर होगा जो जैसलमेर वाला एरिया है वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम द इंडियाज हॉटेस्ट प्लेस। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो इंडिया का हॉटेस्ट प्लेस है वो जैसलमेर भी है, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी आपको ऑप्शन में बिरियावाली जो कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट वाला एरिया है राजस्थान का, ये भी इंडिया का हॉटेस्ट प्लेस कहलाता है। तो आपने दोनों आंसर याद करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज आल्सो वर्ल्ड वेटेस्ट प्लेस, दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस और इंडिया का जो सबसे वेटेस्ट प्लेस है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो मौसी नरम है, वो इंडिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस कहलाता है। और जो मौसी नरम है फ्रेंड्स ये मेघालय स्टेट जो है इंडिया का वहाँ पर है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि जो मौसी नरम जो कि इंडिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस है वो कौन से स्टेट में है? तो आपका आंसर होगा मेघालय स्टेट में है। फ्रेंड देखो ये नंबर 1 पे है मौसी नरम और नंबर 2 पे जो है वो चेरापूंजी है, जो कि सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंडियाज ओनली एक्टिव वॉल्केनो एरिया। इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो एरिया है वो कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो बैरन आइलैंड है, जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में है, ये इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो एरिया है। फ्रेंड्स आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है, जो इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो एरिया बैरन आइलैंड है ये कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा अंडमान निकोबार आइलैंड में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंडियाज लार्जेस्ट आल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और भारत का भी सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो सुंदरबन डेल्टा है, ये भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और ये वेस्ट बंगाल में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियाज लार्जेस्ट आल्सो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा फॉर्म्ड बाय विच रिवर। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर बताया कि जो इंडिया का और भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरबन डेल्टा है, ये कौन सी नदी बनाती है? तो आपका सही आंसर होगा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है, यही जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल नंबर ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसका लॉन्गिट्यूडनल नंबर क्या है? तो आपका आंसर होगा 82.5 ईस्ट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल नंबर है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड्स आर पासिंग थ्रू इंडिया। इंडिया से कितने जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो पास करते हैं? तो आपका आंसर होगा 30 लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं। फ्रेंड्स कभी कभी आपको ऑप्शन में 29 भी दिया हो सकता है, तो आपने ये ध्यान रखना है कि इंडिया से 30 और 29 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो पास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिनरी लाइन्स डिवाइड इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। वह कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो कि इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है? तो आपका आंसर होगा जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जिसे कि हम हिंदी में कर्क रेखा भी बोलते हैं, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लैटिट्यूड नंबर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो इंडिया का जो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका लैटिट्यूड नंबर कितना है? तो आपका आंसर होगा 23.5 नॉर्थ जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लैटिट्यूड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 8 राज्यों से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मैं सिर्फ आपके 10 सेकंड लूँगा, ठीक है। फ्रेंड्स आप ये देख रहे हो कि मैं वो जो भी पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ ना, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। बाकी चैनल पे आप देखते हो वहाँ पे कमेंट्स पढ़े जाते हैं, गाने गाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है वहाँ पे अगर आपको 2 घंटे पढ़ाएंगे मुश्किल से भी आपको 20 क्वेश्चन भी नहीं करवाएंगे, लेकिन मैं आपको इस 1 घंटे की वीडियो में 120 क्वेश्चन करवाऊँगा भी और साथ में याद भी करवा दूंगा। फ्रेंड्स मेरे और भी यूट्यूब चैनल हैं, अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है, रवि स्टडी IQ मैथ्स पे आना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है, या आप बोल लो दिल्ली से भी अच्छा पढ़ाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेरा एक मोटिवेशन और टेक वाला चैनल है, वो है रवि बॉस, तो इस दोनों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स आप मुझे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे और टेलीग्राम पेज पे फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स वो है रवि स्टडी IQ GK, ठीक है फ्रेंड्स। फेसबुक पेज का भी नाम यही है, इंस्टाग्राम का भी नाम यही है, टेलीग्राम का भी नाम यही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेस मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबरिंग स्टेट। इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा नेबरिंग स्टेट को टच करता है? तो आपका आंसर होगा जो उत्तर प्रदेश है, ये 8 स्टेट को टच करता है। फ्रेंड्स अगर हम दिल्ली की बात हो जाती है तो फिर 9 स्टेट हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रह गया है, वो मैं आपको करवा देता हूँ। फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, तो आपको ना ये 8 राज्य जो हैं वो पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में आपको क्या करेंगे, कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताओ कि इनमें से कौन सा स्टेट ऐसा है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये 8 स्टेट याद होंगे ना तो आप अपना आंसर सही करके आ जाओगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए 8 स्टेट जो है वो लिख देता हूँ। फ्रेंड देखो जो नंबर 1 पे है, जो एक है वो गुजरात है, यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा है राजस्थान, फ्रेंड्स ये नोट्स आप ना लिखते जाओ कॉपी में, ठीक है। थर्ड है मध्य प्रदेश, यहाँ पे लिख देता हूँ। 4th है छत्तीसगढ़। 5th है हमारा झारखंड। 6th है यहाँ पे वेस्ट बंगाल। 7th है त्रिपुरा एंड 8th है मिज़ोरम। मतलब फ्रेंड्स ये 8 राज्य हैं भारत के जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती हैं, गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया और अफगानिस्तान। इंडिया और जो अफगानिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो क्या कहलाती है? तो आपका आंसर होगा जो दुरंड लाइन है वो इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाती है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो अफगानिस्तान है और जो पाकिस्तान है, क्या बताया मैंने आपको, जो अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान कंट्री है इसके बीच की जो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है वो भी दुरंड लाइन ही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट पीर पंजाल पास इज लोकेटेड। किस राज्य में पीर पंजाल पास है? तो आपका आंसर होगा जो जम्मू कश्मीर है भारत का राज्य, यहाँ पे पीर पंजाल पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच नेम द पास विच कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर वाया NH1 ने, वह कौन सा पास है जो कि जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 1A से। तो आपका आंसर होगा जो बनिहाल पास है, ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। फिर देखो आपको पता होना चाहिए पास क्या होते हैं। फिर देखो पास को हिंदी में हम बोलते हैं दर्रा, ठीक है। जो दो माउंटेन्स के बीच में जो दो रास्ते होते हैं ना, तंग रास्ते, इन्हीं को हम पासिस बोलते हैं या दर्रा बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन करते हैं, जवाहर टनल इज सिचुएटेड इन विच पास में, जो जवाहर टनल है वो कौन से पास में है। तो आपका आंसर होगा बनिहाल पास में है जवाहर टनल। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन विच स्टेट रोहतांग पास इज सिचुएटेड, किस राज्य में रोहतांग पास है। तो आपका आंसर होगा जो भारत का हिमाचल प्रदेश राज्य है, यहाँ पर रोहतांग पास है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कुल्लू केलांग रोड इज सिचुएटेड इन विच पास में, जो कुल्लू केलांग रोड है वो कौन से पास में सिचुएटेड है। तो आपका आंसर होगा रोहतांग पास में कुल्लू केलांग रोड सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। क्वेश्चन हमें कह रहा था कि आपको पता होना चाहिए, देखो जो GMT है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो GMT है, ठीक है, जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, इससे जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है IST वो कितना आगे है। तो आपका आंसर होगा 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। यही क्वेश्चन आप एग्जाम में ना दूसरी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST एंड ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST है और ग्रीनविच मीन टाइम है, इसमें कितना अंतर है। तो आपका आंसर होगा 5.5 घंटे का अंतर है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे GMT से आगे है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम विच प्लेस, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कहाँ से लिया गया है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो 82.5, जिसको कि हम 82 1/2 भी लिखते हैं, ये यहाँ पर साथ में ईस्ट भी आएगा, ठीक है, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, मतलब ये इसका लॉन्गिट्यूडनल नंबर है। और ये जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पे जो नैनी जगह है वहाँ से होकर गुजरता है। फ्रेंड देखो जो इलाहाबाद सिटी है ना, इसका नाम चेंज होकर अब हो गया प्रयागराज, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ना अब इलाहाबाद की जगह प्रयागराज भी दिया हो सकता है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इलाहाबाद का जो नैनी जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो पास करती है। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया साउथर्न मोस्ट टिप, इंडिया का जो साउथर्न मोस्ट टिप है वो क्या नाम है उसका। तो आंसर है इंदिरा पॉइंट, जिसे कि हम पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं और इंडिया का साउथर्न मोस्ट टिप कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, विच 2 कंट्री इज जॉइंड बाय पाक स्ट्रेट, वह कौन से 2 देश हैं जो कि पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। तो आपका आंसर होगा जो भारत और श्रीलंका है ये पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं आपस में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, इंडिया का जो सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है वो कौन सा है। तो आपका आंसर होगा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये इंडिया का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कहलाता है। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडियन अंडमान निकोबार आइलैंड की, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है, अंडमान एंड निकोबार आर सेपरेटेड बाय विच चैनल, फ्रेंड जो अंडमान और जो निकोबार आइलैंड है ये किस चैनल से सेपरेट है आपस में। तो आपका आंसर होगा 10 डिग्री चैनल से सेपरेट है अंडमान निकोबार से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है। तो आपका आंसर होगा जो सैडल पीक है, जिसकी हाइट 732 मीटर है, ये अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक कहलाती है, सैडल पीक। ये आपने ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वेयर इज सैडल पीक सिचुएटेड इन अंडमान निकोबार, मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो सैडल पीक है, तो ये कहाँ पर है। तो आपका आंसर होगा ये नॉर्थन अंडमान में सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कौन सी है। तो आपका आंसर होगा जो रेड क्लिफ लाइन है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना और इंडिया, इंडिया और चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो कौन सी है। तो आपका आंसर होगा जो मैकमोहन लाइन है वो इंटरनेशनल बाउंड्री कहलाती है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर अगर हम बात करें चाइना देश की, इसकी राजधानी है बीजिंग, ठीक है, बीजिंग इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री, फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो हर साल आता है। तो आपका आंसर होगा जो बांग्लादेश कंट्री है जिसकी राजधानी ढाका है, इसकी जो फ्रेंड्स इसकी जो मतलब बाउंड्री है ना, आउटर बाउंड्री, ठीक है, वो इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा लंबी लगती है और ये लगती है 4096 किलोमीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विच नेबरिंग कंट्री, फ्रेंड्स जो क्वेश्चन अभी आपको मैं करवाने वाला हूँ इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना,
क्वेश्चंस में दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं हर बार एग्जाम में, तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे बनते हैं ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया शेयर इट्स स्मॉलेस्ट बाउंड्री। देखो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता था बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। अब जो छोटा बाउंड्री जो शेयर करता है ना वो अफगानिस्तान करता है, भूटान करता है। अफगानिस्तान तो है ना फ्रेंड्स, ये ना डायरेक्ट टच नहीं करता इंडिया के साथ। क्या बोला मैंने आपको, डायरेक्ट टच नहीं कर सकता। ये जो पीओके है जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, उसके साथ इसकी बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान की। ठीक है, जो कि 106 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अनडिस्प्यूटेड जो बाउंड्री है उसमें जो सबसे छोटा बाउंड्री शेयर करता है वो भूटान करता है, 699 किलोमीटर होता है। लेकिन फिर ज़्यादातर आपको ऑप्शन में ना अफगानिस्तान दिया होगा, लेकिन अगर आपको अफगानिस्तान ना दिया हो तो फिर वो भूटान की बात कर रहा है। तो भूटान की लंबाई जो है बाउंड्री की 699 किलोमीटर है इंडिया के साथ। ठीक है, और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर, लेकिन ये डायरेक्ट टच नहीं करता है इंडिया के साथ। ये पीओके वाला जो पार्ट है इंडिया और पाकिस्तान का जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है, वहाँ पे इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, और ज़्यादातर आपको ऑप्शन में यही दिया होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। इंडिया के कितने स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरी हैं, तो आपका आंसर होगा इंडिया के 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम 29 स्टेट ऑफ इंडिया। 29 स्टेट कौन सा बना है भारत का, तो आपका आंसर होगा जो तेलंगाना है, ये भारत का 29 नंबर वाला स्टेट बना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तेलंगाना इज फॉर्म्ड बाय सेपरेशन ऑफ विच स्टेट। जो तेलंगाना राज्य बना है भारत का 29 नंबर वाला, ये किस राज्य को काट के बना है, तो आपका आंसर है आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर तेलंगाना बना है 29 नंबर वाला स्टेट। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया टचिंग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान। इंडिया का अकेला वह कौन सा स्टेट है जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर को टच करता है, तो आपका आंसर होगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द टोटल फ्रंटियर लेंथ ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा ये। तो आपका आंसर है 15,200 किलोमीटर अप्रॉक्स जो है वो इंडिया का फ्रंटियर लेंथ कहलाता है। मतलब फ्रंटियर लेंथ की बात ये होती है फ्रेंड्स, देखो ये जो इंडिया का जो बाउंड्री है पूरा का पूरा, ठीक है, साथ में आप जो मतलब पूरा जो इंडिया का जो बाउंड्री है ना फ्रेंड्स, मतलब कोस्टल वाले को छोड़ के, कोस्टल वाले एरिया को छोड़ के, ठीक है, मतलब ऊपर वाले एरिया वाला, ठीक है, वो जो लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ इंडियन मेनलैंड। देखो सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो इंडिया का जो कोस्टल की जो लंबाई है ना टोटल, ठीक है, वो 7516 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है। ये कैसे बनता है, देखो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो इंडिया है इसकी जो पूरी बाउंड्री है, मतलब मैं मैप बनाता हूँ यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स ये जो इंडिया का मैप है, रफली मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए आपको, ये गुजरात है, ठीक है, ये जो इंडिया वाला मैप है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स ये जो पार्ट है ना यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक पार्ट ये है इंडिया का, ये है इंडिया का मेनलैंड पार्ट। इसकी जो लंबाई है वो है 5422 किलोमीटर। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का जो मतलब आइलैंड वाला पार्ट है, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो अरेबियन सी में जो लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इनकी भी तो लंबाई होगी टेरिटरी, क्योंकि ये भी इंडिया की टेरिटरी है। तो इसको जब हम मिला के दोनों को जोड़ते हैं तो ये बनता है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन्स ऑफ इंडियन आइलैंड टेरिटरीज, मतलब कि जो अंडमान निकोबार है और ये जो लक्षद्वीप है इसकी जो लंबाई है, मतलब ये जो बाउंड्री की लंबाई है वो है 2094 किलोमीटर। जब आप 2094 को 5422 में ऐड करोगे तो ये बनता है 7516.6 किलोमीटर। मतलब कि इंडिया की जो पूरी की पूरी जो कोस्टल लेंथ की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 7500 किलोमीटर भी दिया हो सकता है, तो दोनों सही है, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कैसे बना है ये, मतलब 5422 जो है वो मेनलैंड की है लंबाई, मतलब यहाँ से गुजरात से लेके ये पूरा जो है वेस्ट बंगाल तक, ठीक है, ये वाला हिस्सा ये है 5422 किलोमीटर। और जब आप अंडमान निकोबार प्लस जो लक्षद्वीप है उसको जब जोड़ोगे तो 2094 बनता है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो पूरा बन जाएगा आपका 7500 किलोमीटर। और यहाँ पे बात हुई थी फ्रेंड्स फ्रंटियर की। फ्रंटियर मैंने आपको बताया कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ से देखो जो मेरा ये जो कर्जज आ रहा है ये वाला, ये पूरा जो है फ्रेंड्स यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया कितने नेबरिंग कंट्री है, मतलब कितने पड़ोसी देश हैं, तो आपका आंसर है इंडिया के 7 पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप मेरी यही वीडियो ना मेरे फेसबुक चैनल पे भी देख सकते हो, रवि स्टडी IQ GK जो मेरा फेसबुक चैनल है वहाँ पे ये वीडियोस आपको मिल जाएगी सेम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ 7 नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इंडिया के जो 7 पड़ोसी देश हैं, मतलब नेबरिंग कंट्री हैं, वो कौन से हैं, तो एक है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं
नेम द इंडियाज़ नॉर्थन मोस्ट पॉइंट, इंडिया का जो नॉर्थन मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो आपका आंसर होगा जो इंदिरा कोल है, ये इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट कहलाता है। फ्रेंड देखो मैंने आपको बताया था कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है मेन लैंड का वो कन्याकुमारी है, ठीक है। और वैसे तो क्या था, इंदिरा पॉइंट था साउथर्न मोस्ट पॉइंट। यहाँ पे बात हो रही थी नॉर्थन मोस्ट पॉइंट की, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो आपका आंसर होगा इंदिरा कोल, ठीक है, ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंडियाज वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो आपका सही आंसर होगा जो गुवाहाटी है, जो कि गुजरात स्टेट में है, वो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, तो आपका सही आंसर होगा जो किबुटू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट जो है इंडिया का वहाँ पर है, वो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्थन मोस्ट, साउथर्न मोस्ट, इस पे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कराकोरम पास इज लोकेटेड, इंडिया का वह कौन सा राज्य है जहाँ पर कराकोरम पास है, तो आपका आंसर होगा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है इंडिया का, यहाँ पे कराकोरम पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कराकोरम पास कनेक्ट्स इंडिया टू डैश, तो फ्रेंड जो कराकोरम पास है वो इंडिया को किससे कनेक्ट करता है, तो आपका सही आंसर होगा इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और बनता है इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो चाइना है, चाइना जो है वो पाकिस्तान से इसने डायरेक्ट एक हाईवे बनाया, नेशनल हाईवे, मतलब एक बड़ा सा हाईवे बनाया है, वो किस पास से होकर गुजरता है, तो आपका सही आंसर होगा वो कराकोरम जो पास है उससे होकर गुजरता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन करते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया बुर्जिल पास इज लोकेटेड, इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे बुर्जिल पास है, तो आपका सही आंसर होगा जो जम्मू कश्मीर स्टेट है इंडिया का, यहाँ पे बुर्जिल पास है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जोजिला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो जोजिला पास है ये भारत के किस राज्य में है, तो आपका सही आंसर होगा जो जम्मू कश्मीर राज्य है भारत का, यहाँ पे जोजिला पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पास कनेक्ट श्रीनगर टू ले, वह कौन सा पास है जो कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, तो आपका सही आंसर होगा जो जोजिला पास है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शिपिका ला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, में जो शिपिका ला पास है ये कौन से स्टेट में है, तो आपका सही आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश स्टेट में है शिपिका ला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द पास विच कनेक्ट शिमला टू तिब्बत, वह कौन सा पास है जो कि शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, तो आपका सही आंसर होगा जो शिपिका ला पास है ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया जिलीपला पास इज लोकेटेड, इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे जिलीपला पास है, तो आपका आंसर होगा जो सिक्किम स्टेट है यहाँ पे जिलीपला पास है, और फिर जो सिक्किम स्टेट है इसकी राजधानी है गंगटोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया यांग या पास इज लोकेटेड, इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जहाँ पे यांग या पास है, तो आपका आंसर होगा जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है इंडिया का, यहाँ पे यांग या पास है। अगला क्वेश्चन है, नथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट, जो नथुला पास है वो कौन से स्टेट में है, तो आपका आंसर होगा सिक्किम स्टेट में है नथुला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स टचेस पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर, इंडिया के कितने स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर को टच करते हैं, तो आपका आंसर होगा 4 स्टेट है इंडिया के, मतलब 4 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर को टच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द 4 स्टेट ऑफ इंडिया टचेस पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया का वह कौन से 4 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर को टच करते हैं, तो आपका सही आंसर होगा एक जम्मू कश्मीर है, दूसरा पंजाब है, तीसरा गुजरात है एंड 4th राजस्थान है। फिर जो जम्मू कश्मीर है इसकी राजधानी है श्रीनगर, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टेट टचेस अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडिया का वह कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया के कितने स्टेट हैं जो कि अफगानिस्तान बॉर्डर को टच करते हैं, तो सिर्फ एक स्टेट है। नेम द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया टचेस अफगानिस्तान बॉर्डर, तो सही आंसर इसका जम्मू कश्मीर जो है अकेला राज्य है जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर को टच करता है। फ्रेंड्स इसकी जो बाउंड्री है वो डायरेक्ट नहीं लगती, ये POK के थ्रू लगती है, ठीक है। हाउ मेनी इंडियन स्टेट टचेस चाइना बॉर्डर, इंडिया के कितने स्टेट हैं जो कि चाइना के बॉर्डर को टच करते हैं, तो आपका सही आंसर होगा 5। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टेट टचेस नेपाल बॉर्डर, इंडिया के कितने स्टेट हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं, तो आपका सही आंसर होगा 5 स्टेट जो हैं इंडिया के वो नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं और नेपाल की राजधानी है काठमांडू। और फिर जो सार्क होता है इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया टचेस नेपाल बॉर्डर, तो सही आंसर है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, मतलब ये 5 स्टेट हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स टचेस भूटान बॉर्डर, भारत के कितने राज्य हैं जो कि भूटान के बॉर्डर को टच करते हैं? तो आपका सही आंसर होगा 4 स्टेट जो हैं इंडिया के, वो भूटान के बॉर्डर को टच करते हैं। फिर जो भूटान देश है इसकी राजधानी है थिम्पू। और फिर ये जो भूटान है इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 4 स्टेट ऑफ इंडिया टचेस भूटान बॉर्डर, भारत के वह कौन से 4 राज्य हैं जो कि भूटान देश को की बाउंड्री को टच करते हैं? तो अब एक आंसर है, एक जो राज्य है सिक्किम है, दूसरा वेस्ट बंगाल है, तीसरा असम है एंड फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 98 कर लेते हैं, हाउ मेनी इंडियन स्टेट टचेस बांग्लादेश बॉर्डर, भारत के कितने राज्य हैं जो कि बांग्लादेश बॉर्डर को टच करते हैं? तो आपका सही आंसर होगा जो 5 स्टेट हैं वो बांग्लादेश बॉर्डर को टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 5 स्टेट ऑफ इंडिया टचेस बांग्लादेश बॉर्डर, भारत के 5 जो राज्य कौन से हैं जो कि बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करते हैं? तो एक है वेस्ट बंगाल, दूसरा है असम, थर्ड है मेघालय, फोर्थ है त्रिपुरा एंड फिफ्थ है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज, जो हिमालय रेंज है उसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो आपका आंसर होगा जो एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है, ये हिमालय रेंज का हाईएस्ट पीक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, जो अरावली रेंज है इसका हाईएस्ट पीक क्या है? तो आपका सही आंसर होगा जो गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू पे स्थित है, ये हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है इसका हाईएस्ट पीक क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर होगा जो अनाई मुड्डी है, ये वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है? तो आपका आंसर है जो महिंद्रा गिरी है, ये हाईएस्ट पीक कहलाता है ईस्टर्न घाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द डवाब बिटवीन रिवर ब्यास एंड रिवर सतलुज, रिवर ब्यास और सतलुज के बीच का जो डुआब होता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है जो बिस्ट डुआब है, ये रिवर ब्यास और रिवर सतलुज के बीच में स्थित है। फिर देखो जो डुआब होता है ना, ये फर्टाइल लैंड होता है 2 नदियों के बीच में। मैंने क्या बताया आपको, 2 नदियों के बीच का जो फर्टाइल लैंड होता है, जो उपजाऊ भूमि होती है, उसे हम डुआब बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द डुआब बिटवीन रिवर ब्यास एंड रिवर रावी, रावी रिवर और रिवर ब्यास के बीच का जो डुआब है उसका क्या नाम है? तो आपका आंसर होगा बारी डुआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डुआब बिटवीन रिवर रावी एंड चेनाब, रावी रिवर और चेनाब रिवर के जो डुआब है बीच का उसका क्या नाम है? तो आपका आंसर है रचना डुआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डुआब बिटवीन रिवर चेनाब एंड रिवर झेलम, रिवर चेनाब और रिवर झेलम का जो बीच का डुआब है क्या कहलाता है? तो आपका आंसर होगा छज डुआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डुआब बिटवीन रिवर झेलम एंड रिवर इंडस, जो रिवर झेलम है और रिवर इंडस है इसके बीच का डुआब क्या कहलाता है? आंसर है सिंध डुआब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ओशन, फ्रेंड जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये किस ओशन में है? तो आपका आंसर होगा बे ऑफ बंगाल में है। और फ्रेंड्स जो अंडमान निकोबार है इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो देखो ये अगर इंडिया का मैप है इस तरह का, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बे ऑफ बंगाल होता है, यहाँ पे होता है इंडियन ओशन और ये होता है अरेबियन सी। तो जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड है वो इस जगह पे है और हमारा आंसर क्या हुआ? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप आइलैंड इज सिचुएटेड इन विच ओशन, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कौन से ओशन में सिचुएटेड है? तो आपका आंसर होगा अरेबियन सी में। फ्रेंड देखो ये वाला जो एरिया होता है ना, मैंने आपको बताया अरेबियन सी होता है, ठीक है, और यहीं पे है लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, एरिया वाइज के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो राजस्थान है, ये इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज, अगर हम एरिया वाइज बात करें तो इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो गोवा है, ये सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडियन डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन सा है? तो आपका है जो लूनी नदी है, ये इंडियन डेजर्ट का इम्पॉर्टेंट रिवर है। और फ्रेंड्स ये जो पुष्कर रेंज है वहाँ से निकलता है राजस्थान के, ठीक है। और ये क्या है कि फ्रेंड्स ये कहीं की क्या मतलब कि किसी भी मतलब ये खाड़ी में नहीं गिरती, ठीक है, ये मतलब राजस्थान में ही निकलती है और वहीं पे मतलब लैंड लॉक हो जाती है, मतलब पानी के मतलब ज़मीन के अंदर ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इंदिरा गांधी कैनाल रिसीव्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, फ्रेंड जो इंडिया की सबसे लंबी कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, ये पानी कहाँ से लेती है? तो आपका आंसर होगा जो सतलुज और ब्यास नदी जो है यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल जो है पानी रिसीव करती है। और फिर ये जो सतलुज और ब्यास नदी का जो मतलब जगह जो हम मिक्स होता है ये वो हरीके बैराज है, ठीक है, ये पंजाब का जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर है हरीके बैराज, और हरीके बैराज में जो सतलुज ब्यास नदी है वहाँ से पानी लेती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवर विच मेक्स एन एस्ट्यूरी, वह कौन सी नदी है जो
की एस्ट्यूरी बनाती है? तो आपका सही आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो एस्ट्यूरी बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स जो नर्मदा ताप्ती नदी है डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्ट्यूरी बनाती है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो गुवाहाटी है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा जो गुवाहाटी शहर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है वो कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपका आंसर होगा सतलुज नदी के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नासिक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? जो नासिक शहर है वो कौन सी नदी के किनारे है? तो आपका आंसर होगा गोदावरी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर? जो दो नदियों के बीच में जो उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर होगा डुआब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज आल्सो नोन एज वृद्धा गंगा? वह कौन सी नदी है जिसे कि वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा जो गोदावरी नदी है इसे वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा जो गोदावरी है, ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेम द इंडियाज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क? इंडिया का अकेला कौन सा फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? तो आपका आंसर होगा केबुल लैम्जो नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये लोकटाक लेक के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लोकटाक लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? जो लोकटाक लेक है वो भारतीय किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा मणिपुर राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, पोंग डैम जिसको कि हम महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जानते हैं, ये कौन सी नदी के ऊपर है? तो आपका आंसर है ब्यास नदी के ऊपर है पोंग डैम, जिसको कि हम महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 120 क्वेश्चंस करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स जब मैं आपको ये 120 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवाने वाला हूँ, ताकि आपको सभी के सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैंने आपके टेस्ट भी रखा है। टेस्ट में आपसे बाद में लूँगा, लेकिन जो मैंने आपको 120 क्वेश्चंस करवाए हैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। और फ्रेंड्स, ये जीके को याद करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और आप मेरा जो फेसबुक चैनल है रवि स्टडी IQ जीके उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे भी वीडियोस डल रही हैं। स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट? राइट आंसर इज एशिया। इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? राइट आंसर इज नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। What is the total area of India? Right answer is 3.28 million square kilometer. What is the percentage of geographical area of India as compared to world? Right answer is 2.4%. What is the rank of India in world in terms of area? Right answer is 7th. What is the rank of India in world in terms of population? Right answer is 2nd. What is the length of India from north to south? Right answer is 3214 kilometers. What is the width of India from east to west? Right answer is 2933 kilometers. What is the latitude extent of India? Right answer is 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute north. Next question है, what is the longitude extent of India? Right answer is 68 degree 7 minute to 97 degree 25 minute east. Next question है, name the southernmost point of India mainland? Right answer is Kanyakumari or Cape Cameron. What is the latitude number of India's southernmost point? Kanyakumari. Right answer is 8 degree 4 minute north. What is the southernmost point of India? Right answer is Indira Point or Pygmalion Point. What is the latitude number of Indira Point? What is the latitude number of Indira Point or Pygmalion Point? Right answer is 6 degree 5 minute north. Name the India longest river lengthwise. Right answer is Ganga 2510 kilometers. Name the India's largest river volume wise? Right answer is Brahmaputra. What is the name of India largest also world largest river island? Right answer is Majuli Island. Where is Majuli Island located in India? Right answer is Assam. Name the river which makes world largest river island. Right answer is Brahmaputra river or Brahmaputra river. What is the name of India's highest dam? Right answer is Tehri Dam 265 meter. India highest dam Tehri Dam is situated on which river? Right answer is Bhagirathi River, Uttarakhand. Name the India's longest dam. Right answer is Hirakud Dam 4.8 kilometer. India's longest dam Hirakud Dam is situated on which river? Right answer is Mahanadi River, Odisha. What is the name of India's longest bridge? Right answer is Bogibeel Bridge. Earlier was Gandhi Setu on Ganga River in Patna.
India longest bridge, Bogibeel Bridge, is situated on which river? Right answer is Brahmaputra River, Assam. Name the India's highest waterfall. Right answer is Jog Garsoppa waterfall at Karnataka. India's highest waterfall, Jog Garsoppa, is situated on which river? Right answer is Saravati River. What is the name of India's longest canal? Right answer is Indira Gandhi Canal or Rajasthan Canal. What is the name of India's longest beach? Right answer is Marina Beach, Chennai. Which state of India has longest coastline? Right answer is Gujarat, 1600 km. Which state of India has second longest coastline? Right answer is Andhra Pradesh, 974 kilometers. What is the name of India's highest peak? Right answer is K2 or Godwin Austen in POK. Name the highest peak of Himalayas in India. Right answer is Kanchenjunga. What is the name of India's largest desert? Right answer is Thar Desert in Rajasthan. Name the India's coldest place. Right answer is Dras in Jammu Kashmir, minus 45 degrees Celsius. Name the India's hottest place. Right answer is Briawali, Bikaneri district at Rajasthan. What is the name of India's also world wettest place? Right answer is Mausinaram, Meghalaya. Name the India's only active volcano area. Right answer is Barren Island, Andaman Nicobar Island. Name the India's largest, also world largest delta. Right answer is Sundarban Delta in West Bengal. India's largest, also world largest delta, Sundarban Delta, formed by which river? Right answer is Ganga and Brahmaputra River. What is the longitudinal number of Indian Standard Time IST? Right answer is 82.5 east. How many longitudes are passing through India? Right answer is 30. Which imaginary line divides India into two equal parts? Right answer is Tropic of Cancer. What is the latitude number of Tropic of Cancer? Right answer is 23.5 north. Tropic of Cancer passes through how many states? Right answer is 8. Which state of India touches maximum number of neighboring states? Right answer is Uttar Pradesh, 8 states. What is the name of international boundary between India and Afghanistan? Right answer is Durand Line. In which state Pir Panjal Pass is located? Right answer is Jammu Kashmir. Name the pass which connects Jammu to Srinagar via NH1A. Right answer is Banihal Pass. Jawahar Tunnel is situated in which pass? Right answer is Banihal Pass. In which state Rohtang Pass is situated? Right answer is Himachal Pradesh. Kullu Kelang Road is situated in which pass? Right answer is Rohtang Pass. Indian Standard Time is ahead of Greenwich Mean Time by? Right answer is 5.30 hours. What is the difference between Indian Standard Time IST and Greenwich Time GMT? Right answer is 5.30 hours. Indian Standard Time is taken from which place? Right answer is near Allahabad or Prayagraj, Uttar Pradesh. What is the name of India's southernmost tip? Right answer is Indira Point or Pygmalion Point. Which two countries is joined by Pak Strait? Right answer is India and Sri Lanka. What is the name of India's largest union territory? Right answer is Andaman and Nicobar Island. Andaman and Nicobar Island are separated by which channel? Right answer is 10-degree channel. Name the highest peak of Andaman Nicobar Island. Right answer is Saddle Peak. Where is Saddle Peak situated in Andaman and Nicobar Island? Right answer is Northern Andaman. Name the international boundary between India and Pakistan. Right answer is Radcliffe Line. Name the international boundary between China and India. Right answer is McMahon Line. Which neighboring country of India share its longest boundary? Right answer is Bangladesh, 4096 km. Which neighboring country of India share its smallest boundary? Right answer is Afghanistan, POK, 106 km. What is the total number of state and union territories of India? Right answer is 29 state and 7 UT. Which state become 29th state of India? Right answer is Telangana. Telangana is formed by separation from which state? Right answer is Andhra Pradesh. Name the only state of India touching the border of Afghanistan. Right answer is Jammu and Kashmir. What is the total frontier length of India? Right answer is 15,200 km approx. Length of coastline of India mainland is? Right answer is 5422 km. Length of coastline of Indian island territories is? Right answer is 2094 kilometers. How many neighboring country of India? Right answer is 7.
What is the name of 7 neighboring country of India? Right answer is Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. Name the India's northernmost point. Right answer is Indira Col. Name the India's westernmost point. Right answer is Guwahati, Gujarat. What is the name of India's easternmost point? Right answer is Kibutu, Arunachal Pradesh. In which state of India Karakoram Pass is located? Right answer is Jammu and Kashmir. Karakoram Pass connects India to. Right answer is China. In which state of India Burzil Pass is located? Right answer is Jammu and Kashmir. Jojila Pass is located in which state? Right answer is Jammu and Kashmir. Name the pass connects Srinagar to Leh. Right answer is Jojila Pass. Shipikala Pass is located in which state? Right answer is Himachal Pradesh. Name the pass which connects Shimla to Tibet. Right answer is Shipikala Pass. In which state of India Zilipla Pass is located? Right answer is Sikkim. In which state of India Yang Yap Pass is located? Right answer is Arunachal Pradesh. Nathula Pass is located in which state? Right answer is Sikkim. How many Indian state touches Pakistan border? Right answer is 4. Name the 4 state of India touches Pakistan border. Right answer is Jammu and Kashmir, Punjab, Gujarat and Rajasthan. How many Indian state touches Afghanistan border? Right answer is 1. Name the only state of India touches Afghanistan border. Right answer is Jammu and Kashmir. How many Indian state touches China border? Right answer is 5. How many Indian state touches Nepal border? Right answer is 5. Name the 5 states of India touches Nepal border. Right answer is Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim. How many Indian state touches Bhutan border? Right answer is 4. Name the 4 state of India touches Bhutan border. Right answer is Sikkim, West Bengal, Assam and Arunachal Pradesh. How many Indian state touches Bangladesh border? Right answer is 5. Name the 5 state of India touches Bangladesh border. Right answer is West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. What is the highest peak of Himalaya range? Right answer is Everest. What is the highest peak of Aravalli range? Right answer is Guru Shikhar at Mount Abu. What is the highest peak of Western Ghat? Right answer is Anaimudi. What is the highest peak of Eastern Ghat? Right answer is Mahindragiri. Name the doab between river Byas and river Satluj. Right answer is Bis doab. Name the doab between river Byas and river Ravi. Right answer is Bari doab. Name the doab between river Ravi and Chenab. Right answer is Rachna doab. Name the doab between river Chenab and river Jhelum. Right answer is Chhaj doab. Name the doab between river Jhelum and river Indus. Right answer is Sindh doab. Andaman Nicobar Island is situated in which ocean? Right answer is Bay of Bengal. Lakshadweep Island is situated in which ocean? Right answer is Arabian Sea. Name the largest state of India area wise. Right answer is Rajasthan. Name the smallest state of India area wise. Right answer is Goa. Name the important river of Indian desert. Right answer is Luni. Indira Gandhi Canal receives water from which river? Right answer is Satluj and Byas near Harike Barrage. Name the river which makes an estuary. Right answer is Narmada and Tapti. Guwahati is situated on the bank of which river? Right answer is Brahmaputra. Bhakra Nangal project is constructed on which river? Right answer is Satluj. Nasik is situated on the bank of which river? Right answer is Godavari. What is called as fertile land between two rivers? Right answer is Doab. Which river is also called as Vridha Ganga? Right answer is Godavari river. Name the India's only floating national park. Right answer is Kaimabul Lamjau National Park at Loktak Lake. Loktak Lake is situated in which state? Right answer is Manipur. Pong Dam or Maharana Pratap Sagar Dam is constructed on which river? Right answer is Byas river. फ्रेंड्स मैंने आपको ये 120 क्वेश्चंस करवाए, उसके बाद मैंने आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवा दिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जब मैं आपको ये 120 क्वेश्चंस करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है। दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स वही हैं जो मैंने आपको ऊपर 120 क्वेश्चन करवाए हैं। तो फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कॉन्टिनेंट?
सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। फ्रेंड्स देखो पहला क्वेश्चन जो था इसके लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन आप ले लीजिए एशिया, दूसरा ऑप्शन आप ले लीजिए अफ्रीका। सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आप ले लीजिए 7th, सेकंड ऑप्शन आप ले लीजिए सेकंड। फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिल जाए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ मेरे और भी यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है वहाँ पे। फ्रेंड्स अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना है बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का, तो फ्रेंड्स आपको आना पड़ेगा रवि स्टडी IQ मैथ्स मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया जाता है। मतलब फ्रेंड्स मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ फ्रेंड्स अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग मुझसे पढ़ लिया ना आपको किसी कोचिंग सेंटर को जाने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको दिल्ली आकर कोचिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। मतलब फ्रेंड्स बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का पढ़ाया गया है, बिल्कुल अच्छे से लेवल का समझाया गया है, बिल्कुल बेसिक्स से समझाया गया है। मतलब फ्रेंड्स आप मुझ पर यकीन करो, अगर आपने मतलब मैथ्स और रीजनिंग यहाँ से पढ़ लिया है फ्रेंड्स, आपके मन में अगर ये भ्रम हो कि हम दिल्ली जाएंगे तो ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा, तो फ्रेंड्स आप इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी पढ़ाया गया है एक अच्छे लेवल का पढ़ाया गया है, बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स मेरा एक फेसबुक पर भी चैनल आ गया है। फेसबुक जो फ्रेंड्स मेरा चैनल है वो भी रवि स्टडी IQ GK नाम से है। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाता है फेसबुक चैनल पे, रवि स्टडी IQ GK के नाम से है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी वीडियोस चाहिए आपको किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वो है रवि स्टडी IQ GK नाम से ही है ये भी। ठीक है, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, और मेरा टेलीग्राम पेज भी है वो भी रवि स्टडी IQ GK नाम से है। तो फ्रेंड्स आप इन तीनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और अपनी फैमिली अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।